न्यूज़ 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चर्चा है। 2 लड़कों ने नई संसद के अंदर एंट्री करके स्मोक बम इस तरह से चलाए कि पूरी संसद में नई संसद में अफ़रा-तफ़री मच गई। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो उसको! सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद हमले की बरसी के दिन ही संसद में एक बार फिर बड़ी सुरक्षा चूक देखने को मिली। 2 लोग लोकसभा में घुसे और स्मोक ट्यूब खोल दिए, जिससे पीला रंग का धुआं निकला। ये लोग दर्शक दीर्घा में बैठे थे और उन्होंने अपने जूतों से कलर स्मोक वाले ट्यूब निकाले। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। सांसद, मिनिस्टर और भी सब ऐसे भागे जैसे ये बम चलाने वाले उन्हीं को मारने आए हैं। सब ने यही सोचा कि शायद हम अब इसी दुर्घटना में फँस सकते हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा एक वीडियो काफ़ी वायरल है। इसमें राहुल गांधी जी को बिल्कुल स्तब्ध खड़ा हुआ दिखाया जा रहा है। जैसे वो डरे ना हों या उन्हें डर ना लगता हो। वो आबाक भौचक्के से देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम और आप चर्चा करते हैं इस घटना की में जो अचूक हुई है, जो सुरक्षा में अचूक हुई, जो सुरक्षा कर्मियों से अचूक हुई है, जो भाजपा के सांसद से चूक हुई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम और आप। ये 3 लड़के और 1 लड़की है, जिनका नाम बताया जा रहा है सागर शर्मा। ये लखनऊ से हैं और डी मनोरंजन देवराज, ये मैसूर कर्नाटक से हैं। ये पेशे से इंजीनियर हैं और ये सागर शर्मा जो है वो शायद ई-रिक्शा चलाते हैं। एक अमोल शिंदे करके हैं, लातूर महाराष्ट्र से हैं ये। और ये जो लड़की है जो हिसार की बताई जा रही है, जिसका नाम नीलम है। तो इनका मकसद जो भी हो वो तभी क्लियर नहीं हुआ है। इस बारे में बात करना ही बेकार है कि इनका मकसद क्या था। लेकिन जो भी उनके नारों से और इनके स्लोगन से सिर्फ यही पता चलता है कि ये आतंकवादी तो नहीं हो सकते। अभी किस ग्रुप के हैं, किस पार्टी के हैं, ये भी अभी कुछ ना तो क्लियर हुआ है, ना कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इन सब से में सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी चूक जो हुई है, वो सुरक्षा से है। ये सुरक्षा कैसी सुरक्षा है? ये अमूमन हमने देखा है, हमने क्या आपने सबने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट के सरकारी संस्थानों में अगर जो रेप्यूटेड है, जो बड़े-बड़े संस्थान हैं, तो उसमें एंट्री ऐसे मामूली से तो हो नहीं सकती है। आजकल तो छोटे-छोटे संस्थानों में एंट्री करना, इन चीज़ों के लिए जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर संसद जैसी जगह, ये सामान कैसे पहुँच गया? जहाँ एक पेन भी और मोबाइल भी आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल भी आपको जमा कर जाना पड़ता है। तो फिर ये स्मोक बम और ये सब कैसे चले गए? अब तो इस देश में सुरक्षा जब सरहद पर ही नहीं रही, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, हमने क्या आपने सबने देखा, पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चे को लेकर सरहद पार करके अपने आशिक सचिन के पास नोएडा चली आई। तो अब सवाल तो उठे, सुरक्षा पर बहुत उठे, लेकिन उन सवालों में आज तक ये पता नहीं चल पाया वो आए कैसे, उन्हें निकाला कैसे, किसने निकाला, कैसे निकाला। सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, वो लगेंगी ही और लगती रहेंगी। इसी तरह अब सोचने वाली बात ये है कि संसद में हमारे ये 2 लड़के स्मोक बम लेकर पहुँचे तो पहुँचे कैसे? या तो ये पहुँचाए गए हैं, या तो सुरक्षा कर्मी की इसमें बहुत बड़ी ढील है। इसके सारा श्रेय उन्हें जाना चाहिए, जो वो ले जाकर पहुँचे। और रही बात पास की, तो जो मैसूर के सांसद ने उन्हें पास दिया है, तो कई चैनलों, बड़े-बड़े चैनलों और गोदी मीडिया के चैनलों ने तो खैर अभी कुछ कहा ही नहीं। बड़े चैनलों से हमने यही सुना है, यही सुनते आ रहे हैं कि प्रताप सिम्हा को सस्पेंड करना चाहिए, कुछ लोगों की माँग है। अपोज़िशन की कह सकते हैं या किसी भी कह सकते हैं। इसमें मे बी पॉसिबल प्रताप शर्मा का कोई हाथ ही ना हो। ठीक है, उन्होंने ये पास बनाया है, वो जानते हैं कि ये हमारे मिलने वाले हैं, इनके पिताजी सुनने में आए कि मिलने वाले हैं, प्रताप सिम्हा जी के काफ़ी करीबी हैं। तो हो सकता है उन्होंने पास बना दी हो और उन्हें इनके बारे में, इनके प्लान के बारे में कुछ पता ना हो। तो ऐसे कहना, किसी पे ब्लेम लगाना तो अभी गलत है। अभी हम नहीं कह सकते।
बाकी कहने वाले जो कहें उनसे मुझे मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर ये जाँच का विषय है, लेकिन सुरक्षा में जो चूक हुई है, जो इनकी एंट्री हुई है, ये सब लेकर ये सोचने का विषय है और ये गहन जाँच का विषय है। और इसमें 6-7 लोगों को बताया जा रहा है, ये पूरा ग्रुप है। गुड़गाँव, जिसे आजकल गुरुग्राम कहते हैं, तो ये प्लानिंग सोशल मीडिया से ललित झा के घर पर हुई है। तो 4 लोग तो तुरंत पकड़े गए हैं। तो देखिए आतंकवादी तो थे नहीं और ये मामूली स्टूडेंट्स थे, मामूली घर के थे और इनके नारों से और इनके विचारों से तो यही पता चल रहा है कि ये व्यवस्थित और काफ़ी धक्के खाए हुए लोग हैं। वो लड़की नीलम, जिसकी क्वालिफ़िकेशन तो इतनी हाई है कि उसे तो जॉब मिल जाना चाहिए था और अच्छा जॉब मिलना चाहिए था। वो आईपीएस की तैयारी भी कर रही है हिसार में रहकर। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सारी जाँच एजेंसी भी इनके पीछे लगी हुई है, देख रही है, सब चेक कर रही है। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है इसमें, 4 हैं। लेकिन सारी चूक या जो भी है, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो सुरक्षा समूह है, जो न्यूज़ संसद के लिए नियुक्त किया गया है, जो 13 दिसंबर 1 तारीख को लगा था, ये सब उन उनकी चूक का नतीजा है। अगर वो कायदे से, सही से चेकअप करके इनकी एंट्री करते तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन उसको तो दरकिनार करके इधर-उधर की कोई कह रहा है, इसी चैनल ये कह रहा है, वो गोदी मीडिया में जो भी हो, कि ये कांग्रेस की कराई गई है, राहुल गांधी खड़े थे, उन्हें पता था ये होने वाला है, तभी वो हटे नहीं, हिले नहीं। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं। जब तक जाँच नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते, लेकिन हमें पहुँचना चाहिए, क्योंकि जाँच का विषय है ये और ये उनका इरादा क्या था, ये भी जाँच के बाद ही खुलासा होगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो नारे लगाए, जो उनकी माँग थी, तो माँग तो कहीं न कहीं उनकी जायज़ थी, लेकिन उनका तरीका गलत था। संसद में जो उन्होंने किया, बिल्कुल गलत था। इसका तो हम साथ देंगे ना देना चाहेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी इस तरीके की घटनाओं का, इस तरह की गतिविधियों का साथ नहीं दे और ना देना चाहिए। गलत तो गलत है, तरीका गलत था। अगर आपको माँग करना थी, तो माँग को तरीके से करते, इस तरह से नहीं, ये गलत है। कल जो हुआ है, वो गलत हुआ है और जो एक दूसरों पर ब्लेम लगाया जा रहा है, वो भी गलत है, क्योंकि सारा खेल सुरक्षा कर्मियों का है। उन्होंने जो जाने दिया, कैसे जाने दिया, क्यों जाने दिया, ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों और आपने देखा, ये गोदी मीडिया के पत्रकारों ने कल क्या खेला खेला। उन्हें उस लड़की से, नीलम से वो जो मिल गया, जो उसके पास था, क्योंकि उसने संसद के बाहर भी जब वो नारे लगा रही थी, तो उसने उधर पे भी स्मोक सिलेंडर, जो छोटा-सा स्मोक लैंप जो भी कह सकते हो उसे चलाया, तो उन्होंने छीन लिया उससे। उसके बाद उसको कैसे छीना-झपटी हुई, जैसे बच्चे छीनते हैं ना कि मैं लूँगा, मैं लूँगा। ये इतनी शर्म की बात है। ये इन्होंने न्यूज़ पहले दिखाने के चक्कर में अपनी अपनी औकात दिखा दी है सारे इन पत्रकारों ने, जबकि शोभा नहीं देता, पत्रकारिता की लाइन में शोभा नहीं देता। और ये कितना गलत मैसेज गया होगा इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसियों को और लोगों को, अगर जिसने देखा होगा। तो क्या कहें अब? पत्रकार की सत्ता गिर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं, आप वो अटकलें मत लगाइए और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखिए कि जाँच में क्या बैठता है और क्या निकलता है। हाँ, आपको जो सोचना है सोचिए। आप सोचने का हक रखते हैं, हम सोचने का हक रखते हैं और हर हमारे देश का हर इंसान, हर नागरिक सोचने का हक रखता है, देखने का हक रखता है और उसके अंदर इतनी अक्ल है, वो सोच सकता है, निर्णय कर सकता है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन अभी उसे कहना, व्यक्त करना, ये अभी अब टाइम नहीं है, अभी समय नहीं आया है। जब समय आ जाएगा तो हम सब आप कहने के लिए अखबार में तैयार हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और हमारा संदेश आपको अच्छा लगा हो, तो उसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोगों में शेयर करिए और इस पे कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों धन्यवाद।